अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सेंसेशन एंड परसेप्शन। आज की क्लास में हम पूरा सेंसेशन और परसेप्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और जो भी इसके नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे, सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ सेंसेशन? तो सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच आवर सेंसरी रिसेप्टर्स गेट इंफॉर्मेशन और फिर उसको वो पहुंचाते हैं नर्वस सिस्टम तक। इसको हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेस। अब इसमें कैसे होता है कि हमारी जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल आ जाता है, सेंस ऑफ टच आ जाता है, ये पांचों जो हमारे सेंसेस हैं, ये कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसको हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स में, वो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम तक उसको पहुँचाते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है। वो ब्रेन वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, उस स्टिमुलस को रिसीव करता है वहाँ पे और फिर वहाँ पे आ जाता है परसेप्शन का प्रोसेस। अब परसेप्शन का प्रोसेस क्या है? टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो ब्रेन तक हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है उसको इंटरप्रेट करने का प्रोसेस हम कहते हैं परसेप्शन। यानी कि अब जैसे एक इंसान है, उसके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, उसने कोई बहुत बड़े तेज़ आवाज़ सुनी या फिर उसका नाम किसी गैदरिंग में, क्राउड में लिया गया, तो उसने वो अपनी आवाज़ सुनी। फिर उसके ब्रेन में जाके सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू वो वहाँ पे जाके कलेक्ट हुई और फिर ब्रेन ने उसको परसीव यानी कि उसको इंटरप्रेट किया। अब जैसे इंटरप्रिटेशन होगी फिर उसके बाद जाके कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कोई रिएक्शन आएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सेंसेशन एंड परसेप्शन आर क्रूशियल टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इफेक्टिंग एवरीथिंग विद एज सिंपल एज डेली टास्क एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमें जो सेंसेशन और परसेप्शन इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें डेली के टास्क, हमारी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है, हमें समझने में, हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है हमारे सेंसेशन और परसेप्शन का प्रोसेस मिलके। ठीक है, तो इसके बाद देयर आर 5 सेंसेस जो कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स इसको हम कहते हैं, जिनके थ्रू हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो देयर इज़ विजन, यानी कि आइज़ के थ्रू हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं आइज़ में, जैसे रेटिना में मौजूद होते हैं, जो वो लाइट वेव्स को कलेक्ट करते हैं, लाइट वेव्स को रिसीव करते हैं और फिर वो जाके नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे हमारा परसेप्शन का प्रोसेस होता है। अब जो हेयरिंग का प्रोसेस है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स। जब साउंड वेव्स हमारी कानों तक पहुंचती हैं, फिर उसको हमारे हेयर सेल्स जो कानों में मौजूद होते हैं डिटेक्ट करते हैं इन दी कोक्लिया। ये होता है ईयर का पार्ट जहाँ पे हमारी साउंड वेव्स डिटेक्ट होती हैं और फिर वो जाके हमारी सेंसरी नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है वो, और फिर नर्वस सिस्टम से हमारे परसेप्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद टेस्ट, जिसमें केमिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको रिसीव करते हैं और फिर सेंसरी ऑर्गन्स जाके ये अगेन इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं और फिर वो वहाँ से हमारे लिए परसेप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद स्मेल, जिसमें केमिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, they are detected by the olfactory receptors which are present in our nose. Okay, उसके बाद है टच, सेंस ऑफ टच, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, हमारी एबिलिटी टू परसीव पेन, टू रिसीव पेन, तो उसको हमारे सेंसरी, हमारी जो स्किन है उसके थ्रू हमारे वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर को, टेम्परेचर को, पेन को, और फिर वो जाके हमारी नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। एंड देन वी हैव ट्रांसमिशन। ये प्रोसेस कैसे होता है? तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन में जो नर्वल पाथवे है उसके थ्रू होता है, यानी कि जैसे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जाके वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं हमारे रिसेप्टर से, वो रिसीव करते हैं पहले, रिसेप्टर से ये सारी चीज़ें रिसीव होंगी, फिर वो जाके सेंसरी न्यूरॉन्स जाके पहुंचाएंगे ब्रेन तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स ये लास्ट में जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम टोटल पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने सेंसरी न्यूरॉन्स को देखा था। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का बेसिकली काम ही ये होता है टू कलेक्ट दी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सेंसेस से आती है, सेंस ऑफ जो पांचों सेंसेस हैं हमारे, उसके थ्रू वो कलेक्ट करते हैं, वो जाके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन वहाँ पे हमारे लिए परसेप्शन का प्रोसेस करता है। अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि स्पेशलाइज सेल्स हैं, जैसे अभी हमने बात की, दैट कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी इनटू न्यूरल सिग्नल्स, जैसे कि
ये सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स हैं सेल्स, और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर जाते हैं। न्यूरॉन्स का काम ही होता है टू कन्वर्ट द मैसेज, जो कि मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो इस तरीके से हमारा सेंसेस का प्रोसेस होता है। उसके बाद परसेप्शन। अब परसेप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, दैट द ट्रांसडक्शन, जिसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई इनटू न्यूरल सिग्नल्स। जैसे कि अभी हमने बात की सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जब सिग्नल्स पहुंचते हैं ब्रेन तक, उसके बाद आगे इंटरप्रिटेशन होती है जो सेंसरी इनपुट मिला है बाय द ब्रेन। अब जैसे ब्रेन है हमारा, वो जाके सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो फ्रंटल लोब है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीजन मेकिंग, आवर लॉजिकल रीजनिंग और सब चीज़ों को परसीव करना। ये हमारा फ्रंटल लोब का काम होता है, जो कि ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अब उसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन में जो है फाइनल इंटरप्रेशन होती है रिजल्टिंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू वो हमारे जो परसेप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी वजह से जाके हमारी किसी भी चीज़ को किसी भी सिनेरियो को, किसी बात को इंटरप्रेट करने का हमारा जो प्रोसेस होता है। उसके बाद है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी हमारे पास हम हर वक्त इन्वायरमेंट में जब भी रहते होते हैं तो देयर आर मेनी स्टिमुलाई हु आर टारगेटिंग अस। तो अब जब भी आपको स्टिमुलाई जब भी कोई आएगा तो हम जिस स्टिमुलाई पे फोकस करेंगे उसको कहते हैं हम अटेंशन। जैसे कि अगर आप क्राउड में हो और कोई आपका नाम ले ले, हेयरिंग योर नेम इन क्राउड रूम, वैसे तो आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी तो आपका उस पर फोकस नहीं जाता, लेकिन जब भी कोई आपका स्पेसिफिकली नाम लेगा तो आपका खुद ब खुद आपकी जो बात है, आपका ध्यान जो है, अटेंशन जो है उस अपने नाम की तरफ जाएगी। तो इसको कहते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, के अपने नाम को क्राउड में सुन के अपनी अटेंशन उस तरफ ग्रैब करना। ठीक है, तो दिस इज़ परसेप्शन प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। अब गेस्टाल्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन दैट वी परसीव होल फॉर्म्स रेदर देन द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, यानी कि हम जब भी किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो हम उसके होल को देखते हैं, यानी कि पूरी पिक्चर को देखते हैं रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन सम पार्ट्स ऑफ इट। जैसे कि अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये सर्कल क्या है, तो ये बेसिकली तो ये डॉट्स ही हैं, तो हल्के हल्के जो डॉट्स हैं ये तो बेसिकली वैसे ही है। लेकिन जब हम इसको पिक्चर पे फोकस करेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये हमारा ब्रेन कैसे करता है काम, कि हमारा ब्रेन जब भी किसी चीज़ को परसीव करता है तो उसकी होल पिक्चर को लेता है रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन दी पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद द की प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है द प्रॉक्सिमिटी पे हम फोकस करते हैं, प्रॉक्सिमिटी के थ्रू हम परसीव कर सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्लोज होगा टू ईच अदर तो हमारी जो परसेप्शन होगी वो उसको हम ग्रुप के तौर पे लेंगे। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो जैसे अब ये चार डॉट्स अलग अलग हैं, ये प्रॉक्सिमिटी का एग्जांपल है कि ये चार डॉट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हम इसको क्या ले रहे हैं, एज अ ग्रुप ले रहे हैं कि अच्छा ये चार हैं, चारों का पेयर बना हुआ है। और जैसे ये तीन है, हालांकि हम इसको देखें कि अच्छा ये दूर दूर हैं, बस ये चार डॉट्स हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इसको क्या कर रहा है, एज अ ग्रुप परसीव कर रहा है, क्योंकि ये क्लोज है। प्रॉक्सिमिटी यानी कि जब भी कोई चीज़ आपस में क्लोज होगी तो हमारा ब्रेन उसको क्या करेगा, एज अ ग्रुप परसीव करेगा। ठीक है, उसके बाद है दैट सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट दैट लुक सिमिलर आर परसीव टुगेदर। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो सिमिलर है, अब ये दोनों आपस में सिमिलर नज़र आए, जो पर्पल कलर के हैं दे सीम लाइक सिमिलर, तो हम इसको साथ में परसीव करते हैं, इसको साथ में परसीव करते हैं। अब ये दोनों एक जैसे नज़र आए तो हम इसको साथ में परसीव करेंगे, हमारा ब्रेन जो है इसको ऐसे परसीव करेगा। और फिर जब ये पर्पल आएगा तो इसके साथ इसको परसीव किया जाएगा। मतलब हमारा ब्रेन जो है वो जो एक जैसी हमें जब शेप नज़र आती है, सिमिलैरिटी नज़र आती है, तो हम उसको उस तरीके से परसीव करते हैं, उसको ग्रुप में परसीव करते हैं। जो दो लोग जो हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, दो लोगों के आपस में जो उठना बैठना तरीका है, तो हमें खुद ब खुद परसीव हो जाता है कि अच्छा दे मे बी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सिमिलैरिटीज़ को जब देखते हैं, जब अगर किसी दो लोगों का चेहरा मिल रहा है तो हमारा और परसेप्शन ये होता है कि अच्छा दे मे बी सिबलिंग्स। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सिमिलैरिटी की बेसिस पे क्या करते हैं, परसीव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है माइंड्स कंटिन्यूज अ पैटर्न इवन व्हेन इट्स इंटरप्रेटेड, यानी कि हम जो भी पैटर्न देख रहे हैं कि अच्छा जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई कंटिन्यूस पैटर्न है,
तो हमारा ब्रेन को उसको एक तरीके से एक ग्रुप के तौर पे इंटरप्रेट करता है। जैसा कि अब ये यहाँ पे है, 1 सेकेंड, अब ये यहाँ पे है, ये पर्पल कलर के हमें लग रहा है अच्छा ये कंटिन्यू है, तो ये एक लाइन है। ये दो जो ग्रे कलर के हैं तो ये हमें एक लाइन के तौर पे नज़र आए। तो ये क्या हमारा जो ब्रेन है उसको एक पैटर्न को कंटिन्यूटी के तौर पे उसको वैसे परसीव करता है कि अच्छा ये आपस में कंटिन्यू है, ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हमारा परसेप्शन का जो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है वो ऐसे काम करता है। उसके बाद है क्लोजर, जिसमें हमारा माइंड जो है गैप्स जो भी होंगे उसको फिल कर लेगा ऑटोमेटिकली टू कंप्लीट द इमेज। जैसा कि यहाँ पे है दैट दीज आर गैप्स। यहाँ पे हालांकि फोकस करें कि अच्छा ये आपस में दरमियान में तो इनके गैप्स लगे हुए हैं, हालांकि डॉट्स में बना हुआ है। तो हमारा जो क्लोजर प्रिंसिपल कहता है वो क्या कहता है कि हम ऑटोमेटिकली उस इमेज को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें ये यहाँ पे हम इसको ये नहीं कहेंगे अच्छा ये डॉट्स हैं, हम इसको कहेंगे अच्छा ये दिस इज़ अ सर्किल। तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, इस पूरी इमेज को खुद ब खुद परसीव कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन इसको परसीव करता है। सो दीज आर दी फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट, जिसको कहते हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ विजुअल परसेप्शन। उसके बाद आ जाता है ग्राउंड फिगर परसेप्शन। अब ग्राउंड फिगर परसेप्शन क्या कहता है, वी डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फिगर फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। के जब भी हम किसी पिक्चर को फोकस करते, किसी भी चीज़ को फोकस करते, तो हम उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके उसकी जो फिगर है उस ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं। अब जो यहाँ पे पिक्चर है, अगर हम इस पे फोकस करें वाइट वाले पे, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर हम वाइट वाले सरफेस पे फोकस करें तो हमें लगता है कि अच्छा दीज आर टू फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, दीज आर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अगर वहीं पे हम ब्लैक बैकग्राउंड पे फोकस करें और वाइट को इग्नोर कर दें, तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा, दैट दिस सीम्स लाइक अ कप। ठीक है, कप या वेज जो भी इसको कहें, तो हमें क्या शेप नज़र आ रही है, ये दिस सीम्स लाइक अ कप। ठीक है, तो दिस इज़ दी फिगर ग्राउंड परसेप्शन, जिसमें हम फिगर पे फोकस करते हैं, ग्राउंड को इग्नोर कर लेते हैं और फिर उस तरीके से डिफरेंस कर लेते हैं दोनों चीज़ों में। और जब भी अगर हम उस पर फोकस करें ग्राउंड पे, यानी कि अगर बैकग्राउंड पे फोकस करें, तो अगर वाइट बैकग्राउंड पे फोकस किया जाएगा तो हमें कप नज़र आएगा। और जब हम ब्लैक बैकग्राउंड को इग्नोर कर देंगे और वाइट पे फोकस करेंगे तो हमें दो फेसेस नज़र आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट फिगर ग्राउंड परसेप्शन सेज। नाउ बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज का मतलब क्या होता है, टू सी विद टू आइज। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी जो दोनों आंखें हैं, जब वहाँ पे दोनों आंखों का विजन यूज़ होगा तो उसको कहते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज का मतलब क्या है, टू एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस। यानी कि जब भी हम बाइनोक्यूलर विजन यूज़ करते हैं, जब भी हमारा बाइनोक्यूलर दोनों आँखों का विजन यूज़ होता है, तो हमारे जो परसेप्शन का प्रोसेस होता है वो डेप्थ में होता है, कि हम गहराई में चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि तीनों डायमेंशंस में चीज़ों को समझ और देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि रेटिनल डिस्पैरिटी होती है, यानी कि स्लाइटेस्ट डिफरेंट इन इमेजेस बिटवीन टू आइज। यानी कि जब भी दोनों आँखों में हम दोनों आँखों के थ्रू जब कोई इमेज देखेंगे तो उसमें स्लाइटेस्ट डिफरेंट होता है, दोनों आँखों से देखा जाने वाला व्यू थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद है कन्वर्जेंस, जिसमें क्या होता है कि इनवर्ड एंगल ऑफ द आई फोकसिंग ऑन द क्लोजर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारी आँख का बिल्कुल इनवर्ड वाला, यानी कि जो क्लोजर वाला पार्ट होता है, उसमें हमारा जो इमेज की फोकस आता है, दैट सीम्स लाइक क्लोजर ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें वो क्लोज नज़र आता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है अगर हम इसको बाइनोक्यूलर विजन को पिक्चर में देखें तो इट सीम्स लाइक कि दिस पर्सन हैज़ टू वे प्रोसेस। यानी कि वो यहाँ से भी राइट आई से भी पूरा राइट साइड पूरी देख सकता है और लेफ्ट साइड से पूरा लेफ्ट विजन देख सकता है, और फिर बाइनोक्यूलर यानी कि वो दरमियान और इस तरीके से भी देख सकता है। ये हमारी क्या है, बाइनोक्यूलर व्यू। अब नेक्स्ट इज़ मोनोक्यूलर क्यूज। अब मोनोक्यूलर क्यूज का मतलब क्या है, टू सी विथ वन आई, यूजिंग वन आई। जब भी हमारी विजन में एक आई इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं हम मोनोक्यूलर क्यूज। क्यूज का मतलब होता है सिग्नल्स या फिर हिंट्स। ठीक है, तो जब भी मोनोक्यूलर क्यूज यूज़ होते हैं तो रिलेटिव साइज हमें नज़र आती है, यानी कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज फार्दर अवे। यानी कि जब भी हम
कोई जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, जब भी हमें कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो हमारा परसेप्शन ये होता है कि ये अच्छा ये चीज़ बहुत दूर है। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की साइज़ हालांकि बिल्कुल सेम होगी, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है कि अच्छा साइज़ यहाँ पे पिक्चर में वेरी हो रही है, तो हमें लगता है कि अच्छा ये करीब है और ये दूर चीज़ है। तो इस तरीके से हमारा परसेप्शन होता है कि अच्छा जब भी रिलेटिव साइज़ होगी यानी कि साइज़ चेंज होगी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा ये यहाँ बिल्कुल इससे छोटी साइज़ में हो, लेकिन ये हमें क्या परसेप्शन नज़र आ रहा है कि ये दूर भी है इससे। तो हमारा जो विज़न है वो इसको परसीव करता है कि अगर दोनों में साइज़ में वेरी आ जाता है, दोनों साइज़ेस चेंज हो जाती हैं, तो पहली जो है वो क्लोज़ है हमारे और दूसरी जो है वो फार्दर अवे है, ठीक है? तो रिलेटिव साइज़ सेज़ दैट। उसके बाद है इंटरपोज़िशन। अब इंटरपोज़िशन का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट दैट ओवरलैप्स आर परसीव्ड एज़ क्लोज़र, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये दोनों क्लोज़ हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख लें, यहाँ इसको कहते हैं ओक्लूजन भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ओक्लूजन यानी कि दोनों चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि अच्छा ये दोनों आपस में क्लोज़ हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से हमारा परसेप्शन काम करता है कुछ चीज़ों को जब भी हम इस तरीके से विजन देखते हैं, ठीक है? उसके बाद है लीनियर पर्सपेक्टिव। अब लीनियर पर्सपेक्टिव सेज दैट पैरेलल लाइन्स अपीयर टू कन्वर्ज विद दिस डिस्टेंस। अब जो पैरेलल linear perspective says that parallel lines appear to converge with distance, यानी कि जैसा यहाँ पे है that linear perspective जब भी ये closer lines हैं, 1 second, जो यहाँ पे लाइंस हैं वो हमें क्या नज़र आ रही हैं, वो कन्वर्ज यानी कि सेम ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो दूर दूर जा रही हैं। हालांकि ये लाइंस की साइज़ भी सेम है, लेकिन जैसे ही उनकी जो है वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमें क्या हो रहा है कि अच्छा वो कन्वर्ज हो रही है, वो साथ में मिल रही हैं। तो हमारा परसेप्शन क्या ऐसे फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल की तरह। हालांकि ये अलग अलग हैं और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है, लेकिन हमारा परसेप्शन ऐसे हो रहा है कि अच्छा ये आगे जाके एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे हम रेलवे ट्रैक पे देखते हैं कि हालांकि वो स्ट्रेट होती हैं बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेट, लेकिन जब भी हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि आगे जाके ये लाइंस आपस में कन्वर्ज होंगी, यानी कि मिल लेंगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद है टेक्सचर ग्रेडियंट। उसका मतलब है कि क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर डिटेल टेक्सचर, यानी कि यहाँ पे पिक्चर में देखें कि जो यहाँ पे क्लोज हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट्स, उसको हमारा ब्रेन क्या परसीव करता है कि अच्छा ये हमें क्लियर इसकी इमेज नज़र आ रही है। जैसे ही दूर होता जाएगा इमेज हमें क्या नज़र आ रही है, एंड में ब्लरी सी नज़र आ रही है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लोज होते हैं हमें उनकी फिगर, उनका शेप बिल्कुल टेक्सचर जो है वो क्लियर हम परसीव कर सकते हैं उसको। जो चीज़ें हमारे जो दूर होती जाएंगी तो हमारा ब्रेन उस खुद ब खुद उसको ब्लरी सा परसीव करने लगता है, ठीक है? उसके बाद है देन वी हैव परसेप्शुअल इल्यूजन। परसेप्शनल इल्यूजन। नाउ नेक्स्ट इज परसेप्चुअल इल्यूजन। परसेप्चुअल इल्यूजन का मतलब है दैट परसेप्चुअल इल्यूजन अकर्स व्हेन द ब्रेन मिस इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब भी हमारा ब्रेन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, परसेप्चुअल इल्यूजन। यानी कि जैसे इल्यूजन्स, दे आर वेरियस इल्यूजन्स। द फर्स्ट वन इज मुलर लेयर इल्यूजन, जिसमें क्या होता है कि दो लाइंस हैं वो इक्वल साइज़ की हैं, लेकिन हमारा जो डिफरेंस आ जाता है वो जब भी हम उसके एरो के शेप को चेंज कर लेते हो तो हमें लगता है कि अच्छा दोनों लाइंस डिफरेंट है। यहाँ पे अगर देखें हम तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हमें इसकी साइज़ और इसकी साइज़ जो है वेरी करती हुई नज़र आ रही, लगता है ये बड़ी है इनसे और ये छोटी है, ये वाली भी और ये वाली भी। हालांकि इनकी साइज़ बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ इसका फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका एरो साइड जो है अब आउटसाइड है और इसकी जो एरो की जो शेप है वो इनसाइड है, ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या लाइन का डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये लाइन बड़ी, ये वाली लाइन दरमियान जो मिडिल में है ये हमें बड़ी नज़र आ रही है और ये जो एंड में है दोनों ये हमें छोटी नज़र आ रही है। तो हालांकि इनकी साइज़ बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इन तीनों जो लाइंस हैं इनकी साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारा ब्रेन इसको क्या परसीव कर रहा है कि इन तीनों की लाइन डिफरेंट है। इसको कहते हैं हम मुलर लेयर इल्यूजन, जिसमें एरो की सिर्फ शेप की चेंज होने की वजह से हमें लाइंस की साइज़ डिफरेंट परसीव हो रही है। इसको कहते हैं परसेप्चुअल इल्यूजन, कि हमारा जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे हमें इल्यूजन क्रिएट होने लगता है, ठीक है? उसके बाद है
Ponzo illusion. Ponzo illusion says that converging lines make two horizontal lines of equal length appear different. यानी कि जैसे अब यहाँ पे है कि जैसे हमने अभी रेलवे ट्रैक की बात की, तो उसमें क्या था कि जैसे ही जो लाइंस हैं, अगर ऐसा लगता है कि अच्छा आगे जाके ये तीन जो लाइंस हैं आपस में मिल लेंगी, क्लोज होती जाएंगी और आपस में कन्वर्ज होंगी, तो यहाँ पे अगर ये साइज़ है और ये वाली साइज़ है, तो हमें दूर से जो शेप नज़र आता है वो लगता है कि अच्छा साइज़ में बड़ा है ये दोनों लाइंस, हालांकि इनकी साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन दूर होते हुए हमें उसका परसेप्शन क्या आ रहा है कि दिस इज़ अ लॉन्गर लाइन देन दिस वन। तो इस तरीके से हमारा इल्यूजन क्रिएट होता है, इसको कहते हैं पोंजो इल्यूजन। उसके बाद है एमीज रूम। अब एमीज रूम का क्या मतलब है? दैट डिस्टोर्टेड रूम क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वेरिंग साइज, यानी कि जैसे ही रूम का जो वो नेक्स्ट इज एमीज रूम। अब एमीज रूम का मतलब क्या है कि डिस्टोर्टेड रूम क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन फॉर वेरिंग साइज, यानी कि रूम की जो डिस्टोर्शन है, रूम जो है इसकी साइज़ और इसका जो शेप है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है परसीव करता है इल्यूजन, जिसको कहते हैं हम एमीज रूम। यानी कि जिसमें दो लोग होंगे, अगर दोनों अलग अलग साइड्स पे खड़े हैं तो हमें एक पर्सन की जो साइज़ है वो डिफरेंट नज़र आएगी, दूसरे की बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी, हालांकि दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें परसीव क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग साइज़ के पर्सन्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इल्यूजन। यानी कि हमारा ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, हमें दोनों पर्सन की साइज़ ऐसे लगता है कि अच्छा एक पर्सन बहुत लार्ज ह्यूज साइज़ का है और दूसरा पर्सन जो है दैट इज़ वेरी स्मॉलर। तो ये सिर्फ जो है इल्यूजन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रूम। तो रूम की जो डिस्टोर्शन है, डिस्टोर्टेड शेप है, इसकी वजह से हमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको ESP भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है दैट पीपल क्लेम द एबिलिटी टू परसीव इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड द नॉन सेंसेस, यानी कि जो हमें सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके बियॉन्ड जो इन्फॉर्मेशन परसीव हो रही है उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब इसमें जैसे टेलीपैथी आ जाती है, क्लियरवॉयंस और फिर प्रीकॉग्निशन। अब टेलीपैथी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा दैट इट इज़ अ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, जिसमें लोग आपस में जो वर्ड्स है उसके थ्रू बात नहीं करते, लेकिन ये परसीव किया जाता है कि दूसरा बंदा आपके माइंड को रीड कर पा रहा है, उसकी माइंड को समझ पा रहा है। दो लोग आपस में माइंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं टेलीपैथी। अब ये सही है नहीं है, दैट इज़ अनदर डिबेट, बट ये एक बात कही जाती है कि दैट इज़ समथिंग लाइक टेलीपैथी। तो उसके बाद है क्लियरवॉयंस। क्लियरवॉयंस का मतलब है परसीविंग रिमोट इवेंट्स, यानी कि जो हमारे आने वाले जो परसेप्शन। नेक्स्ट इज़ क्लियरवॉयंस, जिसमें परसीविंग रिमोट इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट्स जो कि हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो उसको परसीव करना, उसको कहते हैं क्लियरवॉयंस। अब प्रीकॉग्निशन ये है प्रिडिक्टिंग एनीथिंग अबाउट फ्यूचर, के फ्यूचर के बारे में, आने वाला क्या है, क्या होने वाली ये चीज़ें किस तरीके से होंगी, तो उन फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने को हम क्या कहते हैं? प्रीकॉग्निशन। अब इन तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। पीपल से दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक सूडो साइंस है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सूडो साइंस है, कि सूडो साइंस मीन्स फॉल्स साइंस, के जिसमें कोई रियलिटी या फिर कुछ सही नहीं है, तो इसलिए इसको सूडो साइंस भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं है, कि हम ऐसे बगैर एविडेंस के साइंस में बात नहीं करते। तो इसलिए इन तीनों जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कहा जाता है दैट इज़ अ सूडो साइंस। अब दिस इज़ एन अदर डिबेट, कुछ लोग बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, कुछ नहीं करते। सो डू टेल मी अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो खैर हम चलते हैं आगे। इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, कि हमारा परसेप्शन किन किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। तो दे आर मैनी फैक्टर्स लाइक कल्चर, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अब हमारा कल्चर जो है, अब जब कल्चर में अगर हम किसी भी चीज़ को परसीव करते तो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड हमें हमारे परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि अगर हमारी लैंग्वेज है, अगर हमारी लैंग्वेज में एक वर्ड है उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, वही उसी वर्ड का मतलब दूसरी लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में वो वर्ड सुन रहे हैं
तो हम उसको कैसे परसीव करेंगे, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से परसीव करेंगे। तो हमारी लैंग्वेज का हमारे जो परसेप्शन है उसमें बड़ा रोल आ जाता है। सिंबल्स जैसे कि साइन लैंग्वेज होती है या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट वो सिग्नल्स पे जो बने होते हैं कार्ड्स, तो उसके हिसाब से भी हर जो कल्चर होता है उसके हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट इन चीज़ों को परसीव किया जाता है। तो जब आप दूसरे एरिया में जाओगे, दूसरे कंट्री में जाओगे, तो वहाँ पे हो सकता है उसका डिफरेंस बिल्कुल अलग हो, उसका मतलब बिल्कुल अलग हो। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम हमारे जो कल्चरल बायसेस आ जाते हैं उसमें परसेप्शन हमारी गलत हो सकती है या फिर चेंज हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि हमारे परसेप्शन में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे जो इंटरप्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ज़्यादा शेप करता है, हमारी इन्फ्लुएंस करता है। जैसा अगर हमारा जो पास में एक्सपीरियंस रहा होता है, हमारी जो बायसेस होते हैं उसके रिलेटेड, तो हमारा जो ब्रेन है उसको वैसे ही परसीव करने की कोशिश करता है। जैसा कि अगर आपने एग्ज़ाम में ऐसे लिखा है और आपका जो आपको पता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे लिखने के बाद अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आपका जो परसेप्शन है आपका, फिर चाहे आपको वो सिर्फ ट्रिक पता है उस एसे को लिखने की, ठीक है, तो अब जो भी आपको ऐसे दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम आपका पर्सनल परसेप्शन क्या होगा कि मुझे पता है इसकी ट्रिक क्या है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसको परसीव कर लिया कि अच्छा मैं इसको क्लियर कर लूँगी। तो ये क्या है, दीज आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स कि हमारा जैसे एग्जाम्स में आ गया या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में आ गया, तो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे परसेप्शन को बहुत ज़्यादा परसीव करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी इंसान के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी पेपर के बारे में, किसी कुछ भी बातों के बारे में हमारे परसेप्शन हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन होना और हमारे परसेप्शन को डिफरेंट बना सकता है। जैसे कि जो हम वो चीज़ें देखें जो हम देखना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को परसीव करते हैं, उसी नज़रिए से परसीव करते हैं जैसा कि हमारे पर्सनल बायसेस हमें कहते हैं, जैसा हम परसीव करना चाहते हैं, तो हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं परसेप्शन में। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी स्टिमुलस को परसीव करना हमारे परसेप्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसके बाद अगर हम फुल पिक्चर देखें तो वो टोटल डिफरेंट हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि अच्छा एक तरफ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से आपको दूसरा परसेप्शन नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, दैट चेंजेस आवर परसेप्शन। उसके बाद है जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारे परसेप्शन में हमारी पर्सनालिटी का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारी हेयर से यानी कि सुनी गई बातें, मार्केटिंग यानी कि जैसे डिफरेंट जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं या हम जो मीडिया पे मार्केटिंग कंटेंट देखते हैं या फिर डिफरेंट जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, हमारी मोटिवेशन, फिर सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स और फिर एजुकेशन, मीडिया, ये सब चीज़ें मिला के हमारे क्या करती हैं, हमारे परसेप्शन को फॉर्म करती हैं। और फिर जाके हमारा परसेप्शन जो है वो कोई इमेज फॉर्म करता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी को पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में। तो हमारा ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद है, हमने अभी तक पूरा परसेप्शन और सेंसेशन का टॉपिक कवर कर लिया है। अभी तक जो हमने कवर किया उसमें था सेंसेशन इज़ एन इनपुट एंड परसेप्शन इज़ एन आउटपुट, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे सेंसेशन इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, हमारे रिसेप्टर्स जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम तक उसको इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं और फिर ब्रेन हमारा जो है उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। उस इंटरप्रिटेशन वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन। उसके बाद हमने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, डेप्थ क्यूज़ के बारे में पढ़ा जिसमें मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में हमने देखा। फिर इल्यूजन के बारे में देखा, इल्यूजन यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय आवर ब्रेन ऑफ आवर सेंसरी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका मिस इंटरप्रेट होना, उसको कहते हैं इल्यूजन। उसके बाद है ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसके जैसे हमने टेलीपैथी और फिर बाकी दो प्रोसेस को देखा। उसके बाद है परसेप्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, अभी हमने देखी बातें वो, और अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस हेल्प्स अस बेटर नेविगेट द वर्ल्ड, यानी कि परसेप्शन का प्रोसेस समझने में हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो परसीव होती है हमारी, उसको वो हमें हेल्प करती है टू नेविगेट द वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द के माहौल के साथ हमें नेविगेट करने में हेल्प करती है। सो दिस वॉज इट, आज का टॉपिक अबाउट दी परसेप्शन एंड सेंसेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लर्निंग और फिर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।